दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में हम अपनी जो सीरीज है कहानी अगे की रोज उसका चौथा हिस्सा साथ साथ पढ़ेंगे। पिछले 3 हिस्से आप उम्मीद है कि पढ़ चुके होंगे हमारे पिछले वीडियो में। तो चौथा हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वो हंसी, कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तक कहते हैं किताब को, तो पुस्तकें हो गया, किताबें भेजूंगा और वार्तालाप यानी बातचीत फिर समाप्त, फिर ख़त्म। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, पुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो। थके नहीं? भला थके न हैं? और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं लेट भी गया और छत की ओर यानी छत की तरफ देखने लगा और सोचने लगा। मेरे विचार कहते हैं ख्याल को, तो विचारों होगा ख्यालात के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि का मतलब है आवाज मिलकर एक विचित्र एक स्वरता उत्पन्न करने लगी। विचित्र कहते हैं अजीब को, एक स्वर का मतलब होता है आहंग या आवाज, तो हम आहंगी उत्पन्न यानी पैदा करने लगी। तो एक अजीब सी हम आहंगी पैदा करने लगी, जिसके कारण या जिसकी वजह से मेरे अंग यानी जो अज़ो हैं धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। यकायक अचानक वो एक स्वरता यानी हम आहंगी टूट गई और मौन हो गई, खामोश हो गई। इससे मेरी तंद्रा यानी झपकी ऊँग गुनूदगी भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा यानी उस खामोशी में मैं सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे यानी 4 बजे का घंटा घड़ी में बज रहा था और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप यानी गुस्से में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक का मतलब होता है इच्छा से बना है, मर्जी के खिलाफ, अनुभूतिहीन यानी जिसको कुछ महसूस ना हो, बेहिस, नीरस का मतलब उबाऊ, यंत्रवत, यंत्र कहते हैं मशीन, वत कहते हैं तरह यानी मशीन की तरह, वो भी थके हुए यंत्र यानी थकी हुई मशीन, थके हुए पुर्जे की भांति का मतलब है तरह, स्वर का मतलब है आवाज। भांति स्वर में कह रही है 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक यानी खिलाफे मर्जी समय वक्त गिनने गिनाने में ही उसका मशीन का मतलब आप जानते हैं तुल्य है की मानिंद, तो मशीन की मानिंद जीवन बीतता हो, जिंदगी बीतती हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीड मीटर यंत्रवत यानी मशीन की तरह फासला नापता जाता है और यंत्रवत मशीन की तरह विश्रांत स्वर यानी रुकी हुई आवाज में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित का मतलब लामहदूद, शून्य पथ यानी रास्ता जिसका कोई खात्मा ना हो, जो कभी खत्म ना हो, अमित शून्य पंथ का इतना अंश का मतलब है हिस्सा तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते माहेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित कहते हैं जरा सा, हल्का सा, गलानी, माजरत
भरे स्वर यानी आवाज में, लहजे में कहा। उन्होंने माजरत भरे लहजे में कहा। उन्होंने किंचित गिलानी भरे स्वर यानी जरा माजरत भरे लहजे में कहा, हाँ आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, आय कहते हैं तनख्वाह यानी अर्निंग, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए यानी मश्क के लिए। बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। अभ्यास का मतलब मश्क। माहेश्वर हंसे, बोले ना काटें तो उसकी जान गंवाएं। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर यानी जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर यानी मेरी तरफ देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको दिलचस्प लग रही होगी। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।